गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 14 करेंगे, आपका लेसन नंबर 14 करेंगे, जो कि क्या है, एक पोएम है। और उस पोएम का नाम क्या है, वन फाइन डे। एक फाइन का मतलब होता है बेटा नाइस, मतलब बहुत अच्छा दिन। आप अपने माइंड में सोचो, हम बच्चों के लिए फाइन डे यानी कि अच्छा दिन कौन सा होता है। सोचो, फाइन डे वही होगा ना जब आपके स्कूल की छुट्टी हो, है ना। तो बच्चों के लिए फाइन डे कब होगा, या तो उनको खेलने को पूरा दिन मिले, या फिर उनके स्कूल की छुट्टी हो, या फिर कहीं घूमने जाएं, कहीं फेस्टिवल में हो। बच्चों के लिए तो वही फाइन डे होता है। तो आज हम इस पोएम में देखेंगे कि बच्चों के लिए कौन से फाइन डे की बात हो रही है। जो पोइट है, जो कवि है, जो बच्चा है, इसमें कह रहा है वन फाइन डे। हम फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा फाइन डे है, किस अच्छे दिन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले जब हम आपकी पोएम को स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे आपके सामने चार छोटी छोटी पिक्चर्स हैं। एक में आपकी बॉल्स रखी हैं, एक में आपके काइट हैं ना, और एक में आपका थर्ड वन में आपके मार्बल्स हैं जिनको हम कंचा बोलते हैं, है ना। और जो चौथी है वो है आपकी ट्रेन। तो आप मुझे बताओगे, आप उन पे टिक करोगे अपनी बुक पे कि आपको किस चीज़ के साथ खेलना पसंद है। आपको बॉल के साथ खेलना है तो आप उस पर टिक करेंगे। आपको काइट से खेलना नहीं अच्छा लगता, आपको काइट उड़ाना नहीं अच्छा लगता, आप उसको छोटा सा बॉक्स में क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो अपनी पोएम है वन फाइन डे, उसको हम स्टार्ट करेंगे और आप सब लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी इस पोएम को सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपको डिफ़िकल्टी लगे आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो हम जो अपनी पोएम है वन फाइन डे हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। Out in the garden, one fine day, with my kite I went to play. Out in the garden means garden में बाहर। जब भी बच्चे बगीचे में जाते हैं घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो बहुत ही खुश होते हैं ना। तो उसने क्या बोला है, आउट इन द गार्डन वन फाइन डे। जब मैं बाहर बगीचे में था, बहुत ही अच्छा दिन था बच्चों के लिए। तो देखा, वही दिन हो गया ना अच्छा, कि जब उसको बच्चों को खेलने को मिलेगा, वो बाहर जाएंगे, तो वही हुआ उनके लिए अच्छा दिन। तो वो भी कहता है छोटा सा बच्चा इस पोएम में कि एक बहुत ही अच्छा दिन है, मैं बाहर बगीचे में खेलने के लिए गया हुआ था। विथ माई काइट, किसके साथ गया था वो खेलने, अपना काइट लेके। आई वेंट टू प्ले, मैं अपने काइट के साथ खेलने गया था, ठीक है। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें देखते हैं अब वो क्या करता है। आई फ्लू इट राइट, आई फ्लू इट लेफ्ट। मैंने अपने काइट को कभी राइट में उड़ाया, कभी लेफ़्ट में उड़ाया, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप भी करते हो ना, जब आप काइट उड़ाते हो। काइट कब उड़ाते हो, तो बताओ कब उड़ाते हो। आप उड़ाते हो मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं ना, या फिर 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे भी काइट्स उड़ाते हैं। तो जब बच्चे पतंग उड़ाते बहुत मज़े करते हैं ना, तो वो बच्चा भी जो है वो खूब एंजॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है। कभी अपने काइट को हवा में, कभी राइट में लेके जा रहा है, कभी वो उसको लेफ़्ट में लेके जा रहा है। आई फ्लू इट हाई, और मैंने उसको बहुत ऊंचा उड़ाया, है ना। हाई मतलब बहुत ऊंचा, और फ्लू का मतलब बेटा उड़ाना, ठीक है। फ्लू का मतलब उड़ाना ऑन वन फाइन डे। और बच्चों के लिए देखो, पहले पैराग्राफ में क्या था, गार्डन में गया अपना काइट लेके, तो क्या बोला, वही उसके लिए फाइन डे हो गया। और जब उसने उस पतंग को उड़ाया तो वो और भी अच्छा हो गया। तो ऑन वन फाइन डे, और उसी अच्छे दिन क्या किया उसने, उसी अच्छे दिन क्या किया कि उसने अपने पतंग को बहुत ऊंचाई पर उड़ाया, कभी लेफ़्ट लेके गया, कभी वो उसको राइट लेके गया। थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कितनी मस्ती और की उसने। आउट इन द गार्डन, और उस बगीचे में बाहर, वन फाइन डे विथ माई बॉल आई वेंट टू प्ले। और क्या कहता है कि मैं अपने काइट को भी लेके गया, और साथ में मैं क्या लेके गया, अपनी फुटबॉल को लेके गया। देखो पिक्चर में बच्चे के पास है ना फुटबॉल, दे ऑल वर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा वो मज़े कर रहे हैं। तो आउट इन द गार्डन वन फाइन डे, एक दिन बाहर बगीचे में, बहुत ही अच्छा दिन था।
मैं कहाँ गया? आई वेंट टू द गार्डन, मैं गार्डन में गया टू प्ले विद माई बॉल, मैं अपने फुटबॉल के साथ खेलने के लिए। अपने फ्रेंड के साथ खेला है ना, आप भी जाते हो पार्क में घूमने के लिए, अपने फुटबॉल, अपना बैट, जो भी आपके पास होता है आप जाते हो खेलने के लिए। यस, आई बाउंस्ड इट राइट, मैंने उसको कहाँ बाउंस किया, मीन्स मैंने उसको किक किया, या फिर मैंने बाउंस करना होता है बेटा उछालना, बाउंस मतलब उछालना। बाउंस इट राइट, मैंने उसको राइट में उछाला। आई बाउंस इट लेफ्ट, मैंने उसको लेफ्ट में उछाला, है ना। आई बाउंस इट मैट और वेल, मतलब मैंने उसको बहुत ही अच्छे से उसको किक किया, उसको थ्रो किया, जैसे मर्जी था मैंने उसके साथ खेला, कभी लेफ्ट में मारा, कभी राइट में मारा, कभी उसको उछाला, है ना। ऑन वन फाइन डे, और बच्चों के लिए तो वही फाइन डे हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बच्चों के लिए फाइन डे कब होता है कि जब उनको खेलने को मिले, उनका जो मनपसंद काम है वो करने को मिले बच्चों को, वही उनका फाइन डे हो जाता है ना। बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो क्या होता है, आप मासूम होते हो, हैं छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मन की भी सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए ना। जब आपका खेलने का मन हो, थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए, पर ये नहीं है कि आप सारा दिन ही खेलेंगे, नहीं, वो भी गलत होगा। जब आपका स्टडी का टाइम होगा तो आप अपना टाइम फिक्स कीजिए, आपका जब स्टडी का टाइम है आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जब आपका खेलने का टाइम है, जब मम्मा, तो आप मम्मा को बोलेंगे मम्मा मुझे खेलने के लिए जाना है, तो आप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मम्मा भी आपको खेलने के लिए भेजेगी ना। तो यही चीज़ है बेटा कि आपको पढ़ना भी है और आपको अपना खेलना भी है ना, अपनी मस्ती मजाक भी करना है। तभी बच्चे कहते हैं कि जब बच्चे हंसेंगे खेलेंगे तभी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो क्या है कि आप लोग को स्टडी भी करना है और स्टडी के साथ साथ अपने आप को एंजॉय भी कराना है। क्लियर? आपको ये पोएम अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, जैसे कि फाइन, फाइन का मतलब मैंने आपको बताया ना नाइस, बहुत ही अच्छा है ना। फ्लू का मतलब मैंने आपको बताया, तो आप इनको अंडरलाइन करेंगे, गार्डन को, फ्लू को, है ना। और किसको करना है आपने, और बाउंस को, जो मैंने आपको बताया है, बाउंस मतलब उछालना, फ्लू मतलब उड़ाना। तो आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और अपने जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप पोएम को रीड करेंगे तो आपको वो याद रहे और आप अच्छे से पोएम को समझ पाओ। अगर आप ये वर्ड्स याद करेंगे तो आप अच्छे से पोएम को समझ पाएंगे, उसके मीनिंग को अच्छे से क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। तो आपका आज का होमवर्क क्या होगा, आज हम आपका होमवर्क क्या होगा कि आपने जो वर्ड पावर है, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपने उनका 4 वर्ड्स हैं, आपने उनके राइम लिखना है। जैसे डे, डे का राइमिंग क्या बनेगा, जिसमें पीछे वाई आएगा, डे। प्ले, डे प्ले हो गया ना, डे के DAY, डे, प्ले PLAY। तो आपने ऐसे 4 वर्ड्स लिखने हैं डे का। नाइन, नाइन का क्या हो गया, फाइन, FINE, फाइन। टेल और माइट, ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये होगा कि आपने वर्ड पावर का राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग आपने करने हैं। 4 वर्ड्स हैं, छोटा सा होमवर्क है, आप वो करेंगे। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपका है टिक द करेक्ट आंसर, मैं आपको वो करा रही हूँ और अपने सब लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में उसको मार्क करना है, ठीक है। पहला है अ काइट, काइट क्या करता है, सोचो, फ्लाई करेगा, रन करेगा कि जंप करेगा। बिल्कुल सही आंसर है ए, फ्लाइज। काइट क्या करता है, फ्लाई करता है, उड़ता है। बॉय ने भी उड़ाया ना, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। तो नंबर 2 है बॉल। अब बॉल बताओ क्या करेगी, फ्लाई करेगी, उड़ेगी, नो, बाउंस करेगी, हो सकता है। होप, होप उछलेगी, नो, क्या करेगी, बाउंस करेगी। बॉल क्या करेगी, बाउंस, BOUNCES। आपका बी सेकंड बॉल का क्या है आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो आप बी, बाउंस पे आप टिक करेंगे, ओके। थर्ड वन इज द डे इज, डे कैसा है, अगली, गंदा सा, नो, स्टोर्मी, तूफान आया हुआ है, नो। थर्ड वन नाइस, नाइस मतलब फाइन, मैंने आपको बताया था ना, फाइन मतलब नाइस। तो ये नहीं है कि आपने, उन्होंने फाइन नहीं लिखा तो आप बोलेंगे इसमें तो फाइन है ही नहीं, हम कहाँ करें। आपको मीनिंग पता होना चाहिए ना, इसलिए तो मैंने आपको मीनिंग बताया कि फाइन का मतलब
नाइस। तो आप थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। फोर्थ वन, द पोइट बाउंसेस द बॉल। कहाँ उसने उछाला था बॉल को, बताओ। राइट में, यस। लेफ्ट में, यस। तो फिर बताओ दोनों को टिक करना है? नहीं करना। क्या करना है? C1, बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों ही साइड। बोथ का मतलब होता है बेटा दोनों। कभी उसने लेफ्ट में उसको बाउंस किया, कभी उसको राइट में बाउंस किया। तो 4-1 का है C, बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इस पोएम को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसका मीनिंग अच्छे से समझना है। जो मैंने आपको मीनिंग बताए हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं, और जो मैंने आपको ए पार्ट कराया है आपका टिक द करेक्ट आंसर, उसको आपने टिक करना है। ठीक है, और जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी भेज दूंगी। राइट द राइमिंग वर्ड्स, सिर्फ छोटा सा ही होमवर्क है। अपने 4 वर्ड्स को, राइमिंग को अपने पोएम में से, आप चाहो तो पोएम में से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइमिंग वर्ड्स क्या है। ठीक है, ओके।